अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान बांग्लादेश को हराकर भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। 316 रन के ताकुब में बंगाल टाइगर्स 221 रन पर ढेर। मैन ऑफ द मैच शाहीन शाफिदी के लिए आलमी कप की तारीख में 6 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र तरीन बॉलर का एहसास। नून लीग का इतवार को मंडी बहाउद्दीन में पावर शो का ऐलान। इंतजामिया का सिनेमा ग्राउंड में जलसे की इजाजत देने से इनकार। कुर्सियां लगाने और स्टेज तैयार करने वाले 6 कारकुनान गिरफ्तार। मरियम नवाज कहती हैं मंडी बहाउद्दीन जरूर जाऊंगी। जाली हुकूमत को असल खौफ नवाज शरीफ के पीछे मौजूद अवामी ताकत का है। सेलेक्टेड वजीर आजम में हुकूमत चलाने की सलाहियत ही नहीं है। इमरान नियाजी फ्री एंड फेयर इलेक्शन से घबराते हैं। बिलावल भुट्टो के पेशावर में मीट द प्रेस। कहा पूरे खानदान को जेल में डाल दे लेकिन अपने मौकफ से पीछे नहीं हटूंगा। पीपल्स पार्टी ने पहले भी आमरीत का मुकाबला किया, आइंदा भी करेगी। ओपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी का 9 जुलाई को चेयरमैन सेनेट के खिलाफ करारदाद लाने का ऐलान। ओपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार का ऐलान 11 जुलाई का होगा। 25 जुलाई को पेशावर में यौम सियाह पर जलसे के इनेकाद का फैसला। राना सनाउल्लाह और दीगर ओपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी की शदीद मसम्मत। फयाजुल हसन चौहान दोबारा पंजाब काबीना का हिस्सा बन गए। सूबाई वजीर जंगलात की हैसियत से हलफ उठा लिया। कहा जिन लीगी अरकान असम्बली ने मेरे सिवे पर मिठाइयां बांटी थीं अब वो मिठाइयां उगलेंगे। ओपोजिशन की रहबर कमेटी को भी रहजन कमेटी करार दे दिया। वजीर आजम इमरान खान का शहबाज शरीफ को जवाब। कहा रोजाना मत कहें, इतनी सजा दो जितनी बर्दाश्त कर सको। मैं उनसे कहता हूं कि मैं तो मौत से भी नहीं डरता। 30 साल तक बरसर इख्तियार रहने वाले अपने इलाज के लिए एक अस्पताल नहीं बना सके। जेल जाते ही उनके लंदन में इलाज के मुतालबे शुरू हो जाते हैं। नैब झूठे मुकदमात बनाकर मेरी तजलील कर रहा है। रमजान शुगर मिल से कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज शरीफ का एहतसाब अदालत में बयान। नैब की हमजा शहबाज का मजीद जिस्मानी रिमांड देने की सदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने 15 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान कौम की लूटी रकम वतन वापस लाना अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब हेडक्वार्टर्स में इजलास से खिताब। कहा नैब ने अब तक 570 अफराद को गिरफ्तार किया। 5000 मिलियन रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए जा चुके। उनके साथ इदारों की मिलकर कोशिश है कि इस मसले को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएं। इस वक्त बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि टीटीपी का हिस्सा बन के अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जो केसेस सामने आए हैं और कमीशन में भी गए हैं। उस सिलसिले में जो भी मामला एजेंसीज की तरफ से पाक फौज की तरफ से करने की ज़रूरत है उस पर आर्मी चीफ ने स्पेशल सेल बनाया है और उस पर प्रोग्रेस हो रही है। हमारा दिल इनके साथ है कि किस तरीके से हम इनकी मुश्किलात को कम कर सकें और इनको वहाँ लेके जाएं जहाँ पे इनकी ज़िंदगी दोबारा से एक नॉर्मल शुरू हो सके। हर लापता शख्स की गुमशुदगी का ताल्लुक रियासत से नहीं जोड़ा जा सकता। मसले के हल के लिए जुडिशल कमीशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर की डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के सरबराह आमना जंजुआ से गुफ्तगू। कहा हमारा दिल लापता अफराद के एहलखाना के साथ धड़कते हैं। GHQ में खुसूसी सेल भी कायम। आमना मसूद का हिमायत पर हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज से इजहार तशक्कुर।
कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर का LOC और सियाचिन का दौरा। जनरल बिलाल अकबर की नीलम, मुजफ्फराबाद, कोटली और भिम्बर सेक्टर के अगले मोर्चों पर जवानों से मुलाकात। जवानों के बुलंद हौसले और तैयारी को सराहा। LOC के करीब आबादी की हिफाजत यकीनी बनाने के अज़्म का अदा। कराची के मसाइल पर वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत स्टेक होल्डर्स का इजलास। मुत्तहदा PSP, PTI और दीगर जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। पानी के बहरान से मुतालिक वज़ीर बल्दियात की सरबराही में कमेटी तश्कील। गुर्बत के खात्मे के लिए कौमी प्रोग्राम का इफ्तिताह। 82,000 लोगों को बिलासूद कर्जा मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बेनामी जायदाद की निशानदेही करने वाले को 10% इनामी रकम देने का ऐलान। इंकशाफ किया कि 5% पाकिस्तानी हेपेटाइटिस C में मुब्तला है। और हरीपुर की तरबेला झील में डूबने वाले 18 अफराद 3 रोज बाद भी लापता। 4 बच्चों और 2 खवातीन की लाशें निकाली जा चुकी हैं। कश्तीबान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सांगड़ के खिपरो वहनेर में डूबकर 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक। कोहाट में जेर तामीर टंकी गिरने से 5 अफराद जान से गए, 2 जख्मी।